चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। शादी विवाह में बैंड बाजा बाराती पर रोक, सरकारी आदेश जारी। देश में टीकाकरण की पहली लहर में 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। किराएदारों मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, अब आ रहा है नया कानून। किसान बोले अब सिर्फ पीएम से बात होगी, आंदोलन किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। आर्मी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार में लॉकडाउन, शादी विवाह में बैंड बाजा बाराती पर रोक, सरकारी आदेश जारी। जी हां, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आज बड़ा फैसला किया। पूरे राज्य में शादी समारोह में वेटर और खाना बनाने वाले स्टाफ सहित अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे। सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात पर रोक है। बैंड बाजा सिर्फ विवाह स्थल पर ही बजाया जाएगा। वहीं श्राद्ध में अब सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। 100 लोगों से अधिक हुए तो होटल व मैरिज हॉल सील होंगे। आयोजकों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम कुमार रवि ने कहा कि होटल और मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति होने पर उन्हें सील किया जाएगा। शादी समारोह की जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। किसान बोले अब सिर्फ पीएम से बात होगी, आंदोलन किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। जी हां, पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। आज पूरे दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। कुछ जगहों पर पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हरियाणा से दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसान अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। किसान दिल्ली का रुख किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि अब किसानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचना है और हर हाल में दिल्ली पहुंचा जाएगा। किराएदारों मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, अब आ रहा है नया कानून। जी हां, देश में बहुत जल्द ही आदर्श किराया कानून लागू हो जाएगा। अभी देश में किराए के घरों और मकानों को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है। सरकार का कहना है कि इस कानून के आने के बाद किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली है, क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में हिचकिचाते हैं। मिश्रा ने कहा कि आदर्श किराया कानून से सभी कमियां दूर होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में तय हुए वक्त से पहले निकाला नहीं जा सकता। किराएदार की निजता का ध्यान रखते हुए एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घर पर नहीं आ सकेंगे। अगर उन्हें किसी भी काम से किराएदार के मकान पर आना है तो 24 घंटे पहले एडवांस में लिखित नोटिस देना होगा। रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को 4 गुना तक रेंट मांगने का अधिकार होगा। नया कानून लागू होने पर मकान मालिकों का हौसला बढ़ेगा और वे खाली मकानों दुकानों को बेहिचक किराए पर दे सकेंगे। अगर मकान मालिक बिल्डिंग या फ्लैट के ढांचे में कुछ सुधार कराता है तो रेनोवेशन का काम खत्म होने के 1 महीने बाद उसे किराया बढ़ाने की इजाजत होगी, लेकिन किराया बढ़ाने से पहले किराएदार की सहमति लेना भी जरूरी होगा। हालांकि कानून केंद्र सरकार बना रही है, लेकिन इसे लागू करना या नहीं करना राज्यों की मर्जी पर है। दिल्ली, गुजरात, गोवा और राजस्थान से मुंबई आने वाले हर शख्स का होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट।
जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए एक डेडिकेटेड जोन बनाया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि इन राज्यों के यात्री जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें RT-PCR परीक्षण से गुजरना होगा। इस जांच का खर्च भी संबंधित यात्री से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा विमान से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले और रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले तक जांच कराने की छूट होगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को राहत, बंगला तोड़ने पर BMC को फटकार, कहा देना होगा मुआवजा। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर में 9 दिसंबर को BMC द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि BMC को अब कंगना रनौत को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने कहा कि BMC ने खराब नियति से कंगना के दफ्तर को तोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि ये नागरिकों के अधिकार के भी खिलाफ है। कंगना रनौत से कोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट कर खुशी जताई है और इसे लोकतंत्र की जीत कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, अभिनेत्री के ऑफिस पर तोड़फोड़ दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तोड़फोड़ के कारण होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान में शादी के लिए अब प्रशासन से अनुमति की जरूरत नहीं, सिर्फ सूचना देना पर्याप्त। जी हां, राजस्थान में शादी विवाह समारोह के आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल प्रशासन को शादी समारोह के आयोजन की सूचना देना ही पर्याप्त होगा। कोविड-19 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शादी के आयोजन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पूर्व सूचना देना जरूरी किया गया है। इसके लिए ईमेल या कोई अन्य ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम गहलोत ने बैठक में कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि विवाह और अन्य समारोह में कहीं भी लोगों की संख्या को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो। 100 साल पुराने नियम कानूनों को खत्म करने की तैयारी में यूपी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में बरसों पुराने कई ऐसे नियम कानून लागू हैं जिनकी आज राज्य में कोई उपयोगिता नहीं है, मगर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे पुराने अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने की तैयारी में है। सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी औद्योगिक विकास विभाग को दी है, जो सभी विभागों से यह जानकारी जुटा रहा है कि जिस कानून को रखा जाए या किसे खत्म किया जाए। बताया जा रहा है कि अब तक 1 दर्जन विभागों ने अपना जवाब भेज दिया है, जिसमें उन्हें कई कानूनों को खत्म करने के बारे में बताया है। तमाम विभागों की समीक्षा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा कानून खत्म किए जा सकते हैं। आर्मी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, लॉकडाउन के समय से ही देश में कई तरह से आर्थिक परेशानियों को लगभग हर कोई झेल रहा है। इसका असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि सरकारी खजाने में भी काफी ज्यादा कमी आ गई। इसलिए सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के कई सारे बेनिफिट्स को लेकर काफी चिंतित है। ऐसे में सरकार ने आर्मी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर एक जबरदस्त फैसला किया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना में श्रम शक्ति को बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय अति कुशल लोगों को लंबे समय तक साथ रखने की नीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही कई सारे कर्मचारियों के पेंशन उम्र में भी बढ़ावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने वाले सेना के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने पूरी पेंशन देने का फैसला ले लिया है। सरकार के इस फैसले से आर्मी के सेनाओं में काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। कोरोना वैक्सीन देश में टीकाकरण की पहली लहर में
में 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारत में कोरोना वायरस के पहले टीकाकरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन टीका लगेगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा कि जो लोग टीकाकरण की पहली लहर का हिस्सा होंगे, उन्होंने संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों को बचाया है। उन कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले यह वैक्सीन दी जाएगी। स्कूल फीस मुद्दा, संयुक्त अभिभावक संघ ने दी चेतावनी, अभिभावकों को राहत नहीं मिली तो शनिवार रविवार से देंगे धरना। जी हां, संयुक्त अभिभावक संघ ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 1-2 दिन में राज्य सरकार अभिभावकों को राहत देते हुए निजी स्कूल संचालकों पर लगाम लगाए, अन्यथा कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति में मजबूरन अभिभावकों को धरना देना पड़ेगा। रेल कर्मियों को बड़ी राहत, अब निजी अस्पतालों में भी करा सकेंगे इलाज। जी हां, रेल कर्मियों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। गंभीर बीमारी होने पर अब उनका इलाज रेलवे प्रशासन के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश को वापस लेते हुए पैनल में शामिल अस्पतालों में भी इलाज की अनुमति दे दी है। आज से बंद हो गया 94 साल पुराना बैंक, ग्राहकों और निवेशकों के लिए हुए बड़े बदलाव। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नकदी संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई तरह की पाबंदियां लगाई और उसके तुरंत बाद उसके डीबीएस बैंक में विलय की घोषणा कर दी। 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक का नाम आज खत्म हो जाएगा।